मैरी अपने 1 महीने के बच्चे के साथ मॉल में घूम रहे होते हैं। तभी शीशे के टॉप वाले और सुनहरी मूर्ति वाले एक कॉफी टेबल पर हैस की नजर पड़ती है। सेल्समैन समझ जाता है कि उसे ये टेबल पसंद आई है। वो बताने लगता है कि इसका शीशा कभी न टूटने वाला टफन ग्लास है और ये बहुत ही खास है। मैरी ने इसे एक नजर देखा और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे जैसे ही बात खत्म हुई, बच्चा अचानक जोर से रोने लगा और इसी पल हैस का गुस्सा भी फूट पड़ा। वो उस टेबल को खरीदने की जिद करने लगा क्योंकि सालों से घर के छोटे बड़े हर फैसले मैरी ही लेती थी। वो उसकी हुकूमत सहते सहते पक चुका था और आज वो किसी भी कीमत पर उस टेबल को खरीदना चाहता था। मैरी को ये सब पागलपन लगा और वो गुस्से में बच्चे को लेकर वहां से चली गई। लेकिन हैस बस इस बात से खुश था कि आखिरकार वो एक बार मैरी से जीत गया था, क्योंकि उनका घर एक पुरानी बिल्डिंग में था जहां लिफ्ट नहीं थी। इसलिए उसे अकेले ही अपने इनाम को सीढ़ियों से ऊपर ले जाना पड़ा। घर के दरवाजे पर उसकी मुलाकात ऊपर रहने वाली पड़ोसी की बेटी लूसी से हुई। उसने तुरंत हैस को रोका और पूछा कि वो अपनी पत्नी को उन दोनों के अफेयर के बारे में कब बताएगा। वो उसे लव लेटर भी देती थी। ये सुनकर हैस हैरान रह गया। असल में उसके स्कूल के एक प्रोजेक्ट के लिए हैस ने उसकी मदद करने के इरादे से उसे कुछ रोमांटिक कविताएं पढ़ने को दी थी, पर उसे लगा कि हैस उससे प्यार करता है। हैस ने कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो और मेरी एक पत्नी है, मेरा एक बेटा है, मैं एक बाप हूँ। लूसी ने कहा कि मैरी और अपने बेटे को छोड़ दो, हम आज रात कहीं भी भाग सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। किसी तरह घर के अंदर आने के बाद हैस टेबल जोड़ने लगा। तभी उसने देखा कि टेबल को फिक्स करने वाला एक पेंच गायब था। इसकी वजह से टेबल का शीशा हिल रहा था और सही से फिक्स नहीं हो पा रहा था। तो उसने शीशे को टेबल के ऊपर ऐसे ही टिका कर रख दिया और तुरंत सेल्समैन को कॉल करके वो पेंच भिजवाने को कहा। तभी मैरी सुपरमार्केट जाने के लिए कहती है ताकि वो हैस के भाई और उसकी नई गर्लफ्रेंड के लिए लंच की तैयारी कर सके। जाने से पहले उसने हैस को बच्चे का अच्छे से ध्यान रखने को कहा। लेकिन जैसे ही मैरी बाहर गई, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसे चुप कराने के लिए हैस ने मैरी का सबसे फेवरेट गाना भी चलाया, लेकिन बच्चा फिर भी रोता रहा। इसलिए आखिर में वो हड़बड़ाहट में बच्चे को गोद में उठाता है और उसी अधूरी कॉफी टेबल के पास जाकर बच्चे को हंसाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक खौफनाक हादसा हो गया। बच्चे का सिर उस भारी भरकम शीशे के गिरने से धड़ से अलग हो गया और लुढ़क कर सोफे के नीचे चला गया। हैस का दिमाग सुन पड़ चुका था। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठा कांप रहा था और उधर मैरी अभी भी सुपरमार्केट में बड़े मजे से शॉपिंग कर रही थी, जहां उसकी एक पुरानी दोस्त भी मिल जाती है। दोनों की बातचीत से पता चलता है कि मैरी ने उस बच्चे को जन्म देने के लिए 5 बार IVF करवाया था। उसने जाने कितना दर्द और तकलीफें झेली थी, तब जाकर वो बच्चा उसे नसीब हुआ था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस बच्चे के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो अब खून से लथपथ हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुका है और उसका छोटा सा सिर सोफे के नीचे है। तभी हैस का फोन बजता है। वो कांपते हाथों से फोन उठाता है। फोन मैरी की दोस्त का था जो उसे बाप बनने की बधाई दे रही थी। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही हैस ने फोन काट दिया। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, इस सच को छिपाना। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कांपते हाथों से बच्चे के शरीर को उठाया। उसका वो छोटा सा शरीर अब भी गर्म था। उसने उसे सोफे पर रख दिया। तभी उसे बच्चे के डायपर से बदबू आई। असल में बच्चा इसलिए रो रहा था क्योंकि उसने पॉटी कर दी थी। लेकिन बच्चे के पैदा होने के बाद से हैस ने कभी उसका ख्याल नहीं रखा था, इसलिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो डायपर की वजह से रो रहा था। तभी मैरी का फिर से कॉल आता है। वो पूछ रही थी कि लंच में कौन सी वाइन पीनी चाहिए, लेकिन हैस की हालत ऐसी कहा थी जो वो वाइन के बारे में सोचता। उसने बस इतना कहा कि कुछ भी ले आओ और फोन काट दिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी पत्नी को सच बताए। उसने किसी तरह बच्चे के शरीर को एक कंबल में लपेटा और उसे बेबी रूम में ले जाकर आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। वो ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे बच्चा सो रहा हो। इस पल एक आदमी और एक पिता की कायरता अपनी सारी हदें पार कर चुकी थी। अब उसे उस जगह को साफ करना था। मैरी के वापस आने से पहले उसे सब कुछ ठीक करना होगा। वो तुरंत किचन की तरफ भागा और पागलों की तरह हर दराज खंगालने लगा। लेकिन उसे घर के सामान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसे कुछ नहीं मिल रहा था और क्लीनर तो दूर की बात थी। हार मानकर वो हिम्मत जुटाता है और पड़ोसी का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन दरवाजा वही लड़की लूसी खोलती है। हैस उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है और झूठ बोलता है कि वो बेबी रूम में लाल पेंट कर रहा था, जिससे उसके हाथ गंदे हो गए। लूसी फिर से उसके पीछे पड़ गई कि वो कब मैरी को उन दोनों के बारे में बताएगा। उसकी बातों से हैस का दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए उसने बस ऐसे ही कह दिया कि वो दोपहर में उसे सब बता देगा। लेकिन उसका यही झूठ आगे जाकर एक बड़ी मुसीबत बनने वाला था। हैस क्लीनर लेकर तुरंत अपने घर वापस आता है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है, सामने वही सेल्समैन पेंच लेकर खड़ा था। हैस ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पेंच लिया और अंदर जाने लगा। लेकिन तभी सेल्समैन ने उसे रोक लिया। उसने हैस से कहा कि इस एक पेंच के बिना चाहे जितना भी मजबूत शीशा हो, वो टूट ही जाता है। ये बात सुनकर हैस अंदर तक हिल गया क्योंकि वो पहले ही टूट चुका था। सेल्समैन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हैस की हालत इस वक्त कितनी खराब थी। वो लगातार अपनी दुकान के ऑफर के बारे में बताया जा रहा था और उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। हैस ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। वो जल्दी से हॉल में आया और फर्श साफ करने लगा, लेकिन खून कारपेट के अंदर तक जा चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सब बेकार था। तभी उसकी नजर सोफे के नीचे गई जहां उसके बेटे का छोटा सा सिर पड़ा था। हैस ने उसे निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन डर के मारे अपने हाथ पीछे खींच लिए। तभी उसकी पत्नी का मैसेज आता है कि वो बस कुछ ही मिनटों में घर पहुंचने वाली है। हैस जल्दी से बाथरूम में गया और अपने ऊपर लगे खून को साफ करने लगा और फिर अपने हाथों पर पट्टी बांध ली। ये सब करने के बाद वो हॉल में सोफे पर बैठ गया और तभी मैरी ने दरवाजे की घंटी बजाई। हैस तो बस ऊपर से कूदकर अपनी जान देना चाहता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो नॉर्मल होने का नाटक करते हुए दरवाजा खोलता है। अंदर आते ही मैरी पूछती है कि दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। हैस हिम्मत करके उसे सच बताना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। वो बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि वो बच्चे को सुला रहा था। मैरी को उसकी बात पर जरा भी शक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो हॉल में गई, उसने देखा कि कारपेट पर कुछ गिरा हुआ है। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। हैस ने शांत रहने का नाटक करते हुए कहा कि गलती से शीशा टूट गया और उसके हाथ में कट लग गया। ये बात सुनकर मैरी की चिंता एकदम से दूर हो गई और वो इस बात से बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि टेबल का टूटना अच्छा ही हुआ। उसे
लगा कि उसके पति को उस टेबल को खरीदने की जिद करने की सजा मिल गई। इसके बाद वो लंच बनाने के लिए किचन में चली गई। उसने हैस की लाल आंखों और कांपते हाथों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लंच बनाते समय मैरी अभी भी मुस्कुरा रही थी और अपने पति का मजाक उड़ा रही थी। मुझे तुम्हारी ये मुस्कान देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपनी पत्नी को ऐसे खुश देखकर अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसका दिल शीशे से कटे हुए हाथ से भी ज्यादा दर्द में था। इस पल दुनिया का सबसे खौफनाक मंजर सामने था। तभी मारिया ने अपना एप्रन उतारा और कहा कि वो बच्चे को देखने जा रही है। ये बात हैस के दिमाग में किसी बम की तरह फटी। मारिया सीधे बच्चे के कमरे की तरफ जाने लगी। उसका ध्यान हैस के हाथों पर लगे खून की तरफ बिल्कुल नहीं गया। ठीक इसी पल जब सब कुछ खत्म होने वाला था, हैस ने तुरंत आगे बढ़कर कहा कि उसने बड़ी मुश्किल से बच्चे को सुलाया है, उसे गलती से भी मत जगाना। ये सुनकर मारिया ने भी ज्यादा नहीं सोचा और कहा कि जब वो बाहर आए तो बेबी मॉनिटर साथ लेता है ताकि बच्चा जगे तो उसे आवाज सुनाई दे। हैस ने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए अचानक से अपनी पत्नी से प्यार का इजहार किया। मारिया को उसका ये बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद दिन भर की थकान और उस टूटे हुए टेबल की वजह से उसका मूड खराब है। उसने प्यार से उसे समझाया और वापस किचन में चली गई। कुछ देर के लिए मानो मुसीबत टल गई थी। इसके तुरंत बाद वो मॉनिटर लेकर किचन में गया, लेकिन उस मॉनिटर से टप टप की आवाज आ रही थी। मारिया को लगा कि बच्चे के कमरे में पानी टपक रहा है और बोली कि वो जाकर देखती है क्या हुआ। हैस डर गया कि उसकी पत्नी को सच पता चल जाएगा। उसने तुरंत अकेले ही बच्चे के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ये पानी नहीं बल्कि बच्चे का खून है जो गद्दे से रिस कर जमीन पर टपक रहा है। कमरे को साफ करके बाहर आने के बाद हैस ने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि वो केबल की आवाज थी। इसके बाद उसने लगातार शराब के 3 बड़े गिलास गटक लिए ताकि वो सब भूल सके, लेकिन लगातार दिमागी तनाव की वजह से उसे भ्रम होने लगा। उसे लगने लगा कि मॉनिटर से उसके बेटे के रोने की आवाज आ रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वो हैस का बड़ा भाई क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड टीना थे। उन दोनों ने लिविंग रूम में घुसते ही जमीन पर खून के धब्बे देखे। मारिया ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उसके पति ने गलती से अपना प्यारा कॉफी टेबल तोड़ दिया और उसका हाथ कट गया है। तभी टीना का ध्यान सोफे के पास लगे खून पर गया जो ठीक से साफ नहीं हुआ था। हैस ने हड़बड़ाहट में टिश्यू निकाला और नीचे बैठकर उसे साफ करने लगा। फिर वो ऐसे सोफे पर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मारिया को अभी भी टेंशन थी कि ये खून का दाग कैसे निकलेगा। उसके भाई ने उसे तसल्ली दी और कहा कि उसने एक क्राइम शो में देखा था कि खून के दाग को बस टूथपेस्ट लगाकर रगड़ो तो वो आसानी से साफ हो जाता है। इसके बाद क्रिस ने बच्चे से मिलने की इच्छा जताई। हैस ने तुरंत कहा कि उसने उसे बड़ी मुश्किल से सुलाया है, उसे डिस्टर्ब मत करो। मारिया ने भी कहा कि वो तो खुद भी अंदर जाकर नहीं देख रही है। ये सुनकर क्रिस ने भी कोई जिद नहीं की। फिर दोनों ने बच्चे के लिए लाया हुआ छोटा सा गिफ्ट निकाला। एक गुलाबी रंग की टोपी देखकर मारिया बहुत खुश हुई। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर ये अपने बेटे को पहना दे। हैस बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने अपनी पत्नी पर गुस्सा कर दिया। इससे उन तीनों को काफी ऑकवर्ड फील हुआ। सबको लगा कि वो टेबल के टूटने की वजह से ऐसा बर्ताव कर रहा है। लंच के वक्त डाइनिंग टेबल का माहौल थोड़ा ठीक था, सब हंसी मजाक कर रहे थे। मारिया बताने लगी कि बच्चा होने के बाद उसकी जिंदगी कितनी बदल गई है। उसने साफ कहा कि अब उसका बेटा ही उसकी पहली प्राथमिकता है। हैस पास ही एकदम चुपचाप बैठा था। दिमाग में चल रहे भयानक डर और प्रेशर की वजह से उसे फिर से भ्रम होने लगा। सामने रखा खाना उसे खून से सना हुआ इंसानी मांस नजर आ रहा था और पास रखे मॉनिटर से फिर से कुछ डरावनी आवाजें आने लगी। शुक्र है कि तभी उसके भाई ने कुछ कहा जिससे वो होश में वापस आया। इसके बाद क्रिस ने सबको बताया कि वो भी बाप बनने वाला है। उसकी पत्नी ने हैस को अपने भाई को बधाई देने को कहा, लेकिन हैस का चेहरा उतरा हुआ था और उसने कहा कि उसे नहीं पता क्या कहना चाहिए। इस बात से क्रिस को थोड़ा बुरा लगा। उसे लगा कि उसका भाई अभी भी उस टूटे हुए टेबल के बारे में ही सोच रहा है। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। वो टेबल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हैस बहाना बनाकर वॉशरूम चला गया। क्रिस को हैस की इस हालत पर थोड़ी चिंता हुई और वो छुपके से उसके पीछे गया। वो वॉशरूम के बाहर खड़ा हो गया और उसने अंदर से हैस के रोने की आवाज सुनी जो अपनी पत्नी के लिए एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था। क्रिस तुरंत वॉशरूम के अंदर गया और पूछा कि आखिर माजरा क्या है। अब सच्चाई छुप नहीं सकती थी। वो अपने भाई को बच्चे के कमरे में ले गया। जब क्रिस ने पालने में उस छोटे से बच्चे का बिना सिर वाला शरीर देखा तो खौफ और सदमे से उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने खुद को संभाला और अपने भाई को दिलासा दिया कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, बस हैस पहले शांत हो जाए। ठीक उसी वक्त मारिया ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि वो बच्चे को दूध पिलाने आ रही है। क्रिस ने तुरंत बात को संभालते हुए दरवाजा बंद कर दिया। अब उन दोनों के पास बहुत कम वक्त था। उन्हें जल्द से जल्द कुछ ऐसा सोचना था जिससे मारिया को ये सदमा बर्दाश्त हो सके। उस घबराहट में दोनों भाइयों ने तय किया कि अभी सब नॉर्मल रखा जाए और डिनर के बाद मारिया को साथ मिलकर सच बता देंगे। लेकिन तभी अचानक फिर से दरवाजे की घंटी बजी। एक लड़की अपने कुत्ते के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही मारिया ने दरवाजा खोला, लूसी शिकायत करने लगी कि हैस ने लिफ्ट में उसे किस किया था। मारिया सन्न रह गई। वो उसे घर के अंदर ले आई और सबके सामने अपने पति से पूछने लगी कि आखिर ये सब क्या है। क्या आज उसके इस अजीब बर्ताव के पीछे यही वजह है। हैस का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी को क्या जवाब दे। और तभी अचानक लूसी का कुत्ता सोफे के नीचे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। सबकी नजरें उस कुत्ते पर टिक गई। हैस का रंग उड़ चुका था। वो जानता था कि जिस बात का डर था वो आखिरकार सामने आने वाली है। क्रिस ने कुत्ते को रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ने सोफे के नीचे से बच्चे का कटा हुआ सिर निकाला और उसे लिविंग रूम के बीचों बीच फेंक दिया। शुक्र है कि क्रिस ने तुरंत वो सिर अपने सीने से लगा लिया। मारिया के चेहरे पर पहले उलझन थी, फिर अविश्वास। उसे अंदाजा लग गया था कि क्रिस के हाथों में क्या है, लेकिन वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं करना चाहती थी। उसने अपने बेटे का सिर क्रिस के हाथों से छीना और उसे अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही उसने अपने बच्चे को छुआ, उसका सारा प्यार एक पल में बिखर गया। वो बच्चा जिसके लिए उसने 2 साल का लंबा इंतजार किया था और जिसे उसने अपनी पूरी दुनिया मान लिया था, उसकी ये हालत देखकर उस माँ के पैरों तले से पूरी जमीन ही खिसक गई। मारिया
अपने बच्चे के सिर को सीने से लगाए सूनी आंखों से बालकनी की तरफ बढ़ी। ये वही जगह थी जहां उसने अपने बच्चे के साथ धूप सेंकने के सपने देखे थे। इस टूटी हुई माँ ने बिना एक पल सोचे नीचे छलांग लगा दी। हैस की जिंदगी तो उसी पल खत्म हो गई थी जब वो कांच टूटा था। अपनी पत्नी को कूदते देख उसने भी छलांग लगा दी। एक छोटी सी कांच की टेबल ने इस हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह तबाह करके रख दिया और जो लोग वहां मौजूद थे वो भी इस सदमे से बच नहीं पाए। क्रिस ये सब देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और बड़बड़ाने लगा कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वहीं लूसी इस खौफनाक मंजर को देखकर इतना डर गई कि उसे हमेशा के लिए गहरा सदमा लग गया। वो कांच जिसे कभी ना टूटने वाला बताया गया था आखिर में जानलेवा हथियार बन गया। मारिया का कांच टूटने वाला वो मजाक उसके ही बेटे की दर्दनाक मौत का कारण बन गया। घर के बाहर रखे उस वेलकम मैट और घर के अंदर हुए इस खूनी खेल के बीच एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास था। यहाँ तक कि लूसी का वो क्रश भी इस पूरी तबाही की आखिरी वजह बन गया। जब वो कांच टूटा तो सिर्फ एक टेबल ही नहीं टूटी थी बल्कि एक खुशहाल परिवार के सारे सपने भी चकनाचूर हो गए। तो दोस्तों ये फिल्म यही खत्म होती है। मैं हूँ आपकी होस्ट, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।